अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो अज़ीज़ तलबा, आज का हमारा अगला टॉपिक जो है वो है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इम्पेरेटिव सेंटेंसेस अगर होंगे तो उनको तब्दील करने का क्या तरीक़ाकार है, आज हम उसे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात हो जाए कि इम्पेरेटिव सेंटेंस होता क्या है। कि इम्पेरेटिव सेंटेंस हम किसको कहेंगे? वो फ़िक्रात जिनमें किसी काम के करने का हुक्म दिया जाए या कोई नसीहत की जाए या कोई इल्तिजा की जाए, उसे हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब इन्हें तब्दील करने के लिए जिन फिक्रों में हुक्म दिया गया हो, जिन फिक्रों में हुक्म दिया गया हो वहाँ पर सैड या सैड टू को आर्डर में तब्दील करेंगे। यानी सैड हो या सैड टू हो, उसकी जगह पे आर्डर। और जिन फिक्रों में नसीहत की गई हो वहाँ पर सैड या सैड टू की जगह एडवाइज्ड। और जिन फिक्रों में इल्तिजा की गई हो वहाँ पर सैड या सैड टू की जगह पे रिक्वेस्टेड का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा इम्पेरेटिव सेंटेंस में फिक्रों में दैट इस्तेमाल नहीं किया जाता। कौमें ख़त्म करने के लिए हम दैट इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि उसकी जगह टू लगाया जाता है। बाकी जो असूल तब्दीलियाँ हैं आपकी, वो बताया गया, जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं असूल, उन्हीं के मुताबिक होंगी। और दूसरे हिस्से में वर्ब की पहली फॉर्म को भी तब्दील नहीं किया जाता। इम्पेरेटिव सेंटेंस हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है। उसमें फाइल यानी सब्जेक्ट का इस्तेमाल भी नहीं होता। यानी फ़िक्रे के दूसरे हिस्सा जो आपका शुरू होगा वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा। जब वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो तो फिर हम कहेंगे कि ये फ़िक्रा हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस में है। तो ये फ़िक्रा पहला देखिए ज़रा। ही सैड टू मी ओपन द डोर। अब यहाँ पर वो क्या कर रहा है? ओपन द डोर। ही सैड टू मी मतलब यहाँ पर वो आर्डर दे रहा है, नसीहत नहीं कर रहा, यहाँ पर रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, बल्कि उसने आर्डर किया है। तो हम सैड टू को आर्डर में बदल देंगे। नीचे फिक्रा आप देखें, ही आर्डर्ड मी टू ओपन दी डोर। तो हमने कॉमे ख़त्म करने के लिए टू लगाया है, वर्ब की फॉर्म को हमने तब्दील नहीं किया और बाकी फिक्रा आपका वैसे ही ऐड कर दिया है। जस्ट हमने सैड टू को आर्डर में तब्दील किया है। इसी तरह दूसरा फिक्रा देखें, ही सैड टू मी ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। अब यहाँ पर क्या कह रहा है? ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सच बोलो। यहाँ पर नसीहत कर रहा है वो हमें। तो इसका मतलब है कि सैड टू को हम एडवाइज में तब्दील करेंगे। ही एडवाइज मी, कॉमे ख़त्म करने के लिए टू लगाएंगे, टू ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। तो वर्ब की फॉर्म में तब्दीली आपको बताया कि हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। टू लगा के वर्ब की फॉर्म जो पहले लगी हुई है फर्स्ट फॉर्म है उसे वैसा ही रहने देंगे। तो अब आगे हमारे पास एक फिक्रा है, ही सैड टू मी काइंडली हेल्प मी। ही सैड टू मी काइंडली हेल्प मी। अब यहाँ पर लफ्ज़ काइंडली इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब है कि यहाँ पर वो क्या कर रहा है? रिक्वेस्ट कर रहा है। लेकिन एक बात का ख्याल रहे कि जिन फिक्रों के अंदर काइंडली या प्लीज़ के लफ्ज़ इस्तेमाल होंगे, जब हम उसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में तब्दील करेंगे तो हमने काइंडली और प्लीज़ जैसे अल्फाज को वहाँ से हज़फ कर देना है, ख़त्म कर देना है। इन्हें हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में तब्दील करते वक्त राइट नहीं करेंगे, बल्कि इन्हें ख़त्म कर दिया जाता फिक्रे से। तो बाकी तब्दीलियाँ वही है। ही सैड टू मी, अब यहाँ पर वो रिक्वेस्ट कर रहा है तो हम लिखेंगे ही रिक्वेस्टेड मी। सैड टू को रिक्वेस्टेड में बदल देंगे, ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम। अब इस मी को हमने हिम में क्यों तब्दील किया? क्योंकि मी आपका फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन को हम फिक्रे के पहले हिस्से के सब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील करते हैं, और फिक्रे का पहले हिस्से का जो सब्जेक्ट है वो आपका ही है। तो इसका मतलब है ही के मुताबिक इस मी की हालत जो है वो हिम आनी चाहिए, इसलिए हमने हिम लगाया है। ही रिक्वेस्टेड मी टू
हेल्प हिम। तो इसके बाद अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस हो और हो नेगेटिव तो हमने क्या करना है, अगर नेगेटिव होगा तो हम डू नॉट को ख़त्म करके नॉट टू इस्तेमाल करेंगे कोमे ख़त्म करने के लिए। वहाँ पर हम ये नहीं करेंगे कि अलग से टू लगाएं फिर नॉट लगाएं, ऐसा नहीं होगा, बल्कि डू नॉट की जगह पे हमने क्या लगाना है, नॉट टू। यानी ही सेड टू मी डू नॉट ओपन द डोर। अब यहाँ पर भी वो ऑर्डर दे रहा है कि उसने मुझे कहा कि दरवाज़ा मत खोलें, यानी मना कर दिया ना, उसमें नेगेटिव फिक्र आ गया। तो हम क्या करेंगे, ही सेड टू मी को ही ऑर्डर्ड मी नॉट टू ओपन द डोर। ऐसे फिक्रात अगर कोई फिक्रा मनफी हो तो डू नॉट ख़त्म कर दिया जाता है, और फिक्रे के दोनों हिस्सों को मिलाने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, नॉट टू इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हमने वही चीज़ अप्लाई की है, यहाँ पर नॉट टू ख़त्म कर दिया तो ही ऑर्डर्ड मी, डू नॉट ख़त्म कर दिया, ही ऑर्डर्ड मी नॉट टू ओपन द डोर। तो इसी तरह अगर किसी फिक्रे के अंदर फिक्रे के दो हिस्से आ जाएं, एक मनफी हो और दूसरा मुस्बत हो, तो मनफी वाले हिस्से में नॉट टू इस्तेमाल करेंगे और मुस्बत हिस्से में जस्ट हम टू लगाएंगे। अब फिक्रा देखिए, फिक्रा नंबर 5 जो है, ही सेड टू मी कीप क्वाइट एंड डू नॉट मेक अ नॉइस। अब यहाँ पर देखो कीप क्वाइट ये आपका मुस्बत हिस्सा है, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर ही ऑर्डर्ड मी टू कीप क्वाइट एंड, अब डू नॉट जो है यहाँ पर हम करेंगे नॉट टू मेक अ नॉइस। इस डू नॉट को हम नॉट टू में तब्दील कर देंगे। इसी तरह फिक्रा नंबर 6 आप देखें, आई सेड टू माई फादर इफ़ यू गो टू द सिटी बाय अ न्यू शर्ट फॉर मी। अब यहाँ पर एक नया रूल अप्लाई हो गया। फिक्रा आपका दूसरा जो है वो इफ़ से शुरू हो रहा है। अगर डायरेक्ट फिक्रे का दूसरा हिस्सा जो है वो व्हेन या इफ़ से शुरू हो तो उसकी हमने इनडायरेक्ट में तब्दील करते वक्त उसकी तरतीब बदल देनी है। बाकी आपकी तब्दीलियाँ वैसे ही होंगी, इसकी हम तरतीब बदलेंगे। अब यहाँ पर इसके दो हिस्से बन रहे हैं, इफ़ यू गो टू द सिटी बाय अ न्यू शर्ट फॉर मी, तो इसकी तरतीब बदलेंगे तो क्या आ जाएगा, बाय अ न्यू शर्ट फॉर मी, इसको पहले लाएंगे। यानी आई सेड टू माई फादर, अब यहाँ पर फादर को वो क्या कर रहा है, अब फादर से रिक्वेस्ट कर रहा है, आई रिक्वेस्टेड माई फादर टू बाय अ न्यू शर्ट फॉर मी इफ़, अब यहाँ पर यू लगा था, अगर आप देखें ये वाला जो है यहाँ पर यू इस्तेमाल हुआ है, इस यू को हमने यहाँ के ऑब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील करना है। तो यहाँ का ऑब्जेक्ट जो है वो फादर है, मतलब ही को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये यू जो है ये आपका ही में तब्दील हो जाएगा, क्योंकि हमने इसकी जब कंडीशन चेंज की है, उसकी तरतीब बदली है, तो हमने लिख दिया है टू बाय अ न्यू शर्ट फॉर मी। तो ये वाला जो यहाँ था बाय अ न्यू शर्ट फॉर मी, ये हम पहले लेके आ गए हैं। अब ये फिक्रा जो इफ़ से शुरू हो रहा है वो हम लगा रहे हैं यहाँ पर। अगर देखो तो इफ़ के बाद हमने ही लगा दिया, यानी इस यू को हमने तब्दील किया ही के अंदर, और इस गो को हमने तब्दील कर दिया सेकंड फॉर्म में। यहाँ पर हम इसकी फॉर्म बदलेंगे, तो इफ़ ही वेंट टू द सिटी। ये फिक्रा ज़रा आप दोबारा एक बार रिपीट कर लें, आई सेड टू माई फादर इफ़ यू गो टू द सिटी बाय अ न्यू शर्ट फॉर मी। तो अब हम तब्दील करते वक्त क्या करेंगे, आई रिक्वेस्टेड माई फादर टू बाय अ न्यू शर्ट फॉर मी, उसकी तरतीब बदल दिया हमने, और यहाँ पर हमने टू ही लगाया है, वर्ब की फॉर्म भी पहले ही लिखी है। अब जो दूसरा हिस्सा है जो इफ़ या वैन से शुरू हो रहा था उसमें हमने तब्दीलियाँ प्रोनाउन की और वर्ब की भी करनी है। तो यहाँ पर इफ़ तो रहेगा, अब यू को ही में बदल दिया, इफ़ ही वेंट टू द सिटी। अब नीचे फिक्रा नंबर 7 आप देखें, माई फादर सेड टू मी रिसाइड द होली कुरान, रिसाइड द होली कुरान डेली। तो यहाँ पर माई फादर सेड टू मी, यानी यहाँ पर बाप क्या कर रहा है, अपने बेटे को एडवाइज कर रहा है, नसीहत कर रहा है। माई फादर एडवाइज्ड मी टू रिसाइड द होली कुरान डेली, माई फादर एडवाइज्ड मी टू रिसाइड द होली कुरान डेली। तो ये था हमारा आज का टॉपिक इम्पेरेटिव सेंटेंस का। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये ज़रूर समझ आया होगा। तो हमारा ये लेक्चर जो है आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बताएं। और इसको आप डेली बेस पे अगर एक लेक्चर ही आप अटेंड करते रहें, तो आज लेक्चर नंबर हमारा 7 है,
और इसके बाद गालिबन 1 या 3 या जस्ट 3 या 4 लेक्चर बचे हैं, और उसमें हमारा 3 या 4 लेक्चर के बाद हमारा जो टॉपिक है ये डायरेक्ट से इंडायरेक्ट में चेंज करने का, ये इंशाल्लाह इख्तिताम पजीर होगा। और आपके ये 5 नंबर जो हैं ये बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होंगे। और अगर आप लोगों को किसी चीज़ की प्रॉब्लम आ रही हो इसके अंदर तो ज़रूर मुझसे रब्ता करें। नीचे स्क्रीन पे मेरा नंबर दिया हुआ है। और ये जो एक्सरसाइज आप देख रहे हो, ये एक्सरसाइज मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रहा हूँ कि इसे आप लोग खुद हल करने की कोशिश करें। और अगर इसके अंदर कोई आपको प्रॉब्लम आए तो ज़रूर मुझसे डिस्कस करें, ज़रूर मुझसे पूछें, इंशाल्लाह आपकी रहनुमाई की जाएगी। ये एक्सरसाइज नंबर जो आपको 13 नज़र आ रही है तो इसको आप ना हल करने की कोशिश करें। ये पीछे हमारे जितने रूल हम पढ़ चुके हैं उन्हीं को अप्लाई करते हुए इसे हल करें। इंशाल्लाह जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे ही आपका ये टॉपिक जो है वो क्लियर होते जाएंगे। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा।